हेलो, आज हम बढ़ेंगे संसद के बारे में। पार्लियामेंट और संसद से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। आर्टिकल 79 संसद का गठन दिया गया है। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना दी गई है। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन दी गई है। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि दी गई है। आर्टिकल 84 संसद के सदस्यता के लिए अर्हताएं दी गई है। आर्टिकल 85 संसद के सत्र सत्रावधान एवं वेतन दिया गया है। आर्टिकल 86 राष्ट्रपति का सदनों को संबोधन या संसद देने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन या अभिभाषण है। आर्टिकल 88 संसद के सदनों के संबंध में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार दी गई है। आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 90 राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्त त्यागपत्र अथवा पद से हटाया जाना दिया गया है। आर्टिकल 91 सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 92 जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन न होना दिया गया है। आर्टिकल 93 लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में दी गई है। आर्टिकल 94 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना दिया गया है। आर्टिकल 95 लोकसभा का उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति को लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 96 जब लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 97 सभापति या उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते दिया गया है। आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय दिया गया है। आर्टिकल 99 सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान दिया गया है। आर्टिकल 100 दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति एवं गणपूर्ति दी गई है। 101 स्थानों का रिक्त होना दिया गया है। आर्टिकल 102 संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं दी गई हैं। आर्टिकल 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय दिया गया है। आर्टिकल 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्ह न होते हुए अथवा निवर्तित किए जाने पर भी संसद में बैठने तथा मतदान करने पर दंड दिया गया है। आप देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 110 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर की जाती है? वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। भारत में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा की एकतांत्रिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? आर्टिकल 249 आता है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? भारतीय संसद के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों का कौन सा प्रावधान निर्धारित करता है? आर्टिकल 105 लोकसभा एवं राज्यसभा की गणपूर्ति संसद के कुल सदस्य की 1/10 संख्या से होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 253 भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? वर्ष 2026 तक। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 किया गया किस संशोधन द्वारा? 31 संशोधन द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत निर्वाचन आयोग संसद एवं विधानमंडल दोनों के लिए चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? एमपी में।
6 सीटें। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें कहाँ पे है? महाराष्ट्र में 48 सीटें, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे व्यक्ति से समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। भारत की संचित निधि पर भारत व्यय। पहला, राष्ट्रपति की वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय दिया गया है। दूसरा, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते दिया गया है। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। चौथा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन दी गई है। पांचवा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन दिया गया है। छठवां, ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि या इस संबंध में भारित घोषित किया जाए। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित करते तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? 2 सत्र। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? जब विधायक प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मतदान बराबर मत होने की स्थिति में करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 साल होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। नया संसद भवन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया था। यह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित एक त्रिकोणीय आकार के एक 4 मंजिला संसद भवन का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। इसके 3 मुख्य द्वार हैं: ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एवं क्रम द्वार। इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384 एवं लोकसभा की बैठने की क्षमता 888 है। संयुक्त सदन अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था 1272 सीट है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर तथा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित है। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है और परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। विशेषाधिकार समिति में अपने दोनों सदनों के कुल मिलाकर कितने होते हैं? 25। लोकसभा सदस्य 15 तथा राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किया जा सकते हैं? 12 सदस्य। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त 1980 से 86 तक थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? जीवी मावलंकर।
लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान। भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानमंडल में। बजट की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जा सकती है? आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। कर एवं सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत की संचित निधि से निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की। साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर। साधारण विधेयक इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों सदनों के असहमत की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति। धन विधेयक और साधारण विधेयक में तुलना। साधारण विधेयक इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे मंत्री अथवा गैर मंत्री सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों सदनों की असहमत की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर राज्य सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। जबकि धन विधेयक इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है। धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। प्राक्कलन समिति संसद के प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जा सकती है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होता है? अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए। आकस्मिक नीति को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं बिना संसदीय स्वीकृति के? लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन से प्रारंभ होती है? द्वितीय वाचन में प्रारंभ होती है। कटौती प्रस्ताव कट मोशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव। कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत किया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? अधिकतम 14 दिन तक। यदि वार्षिक संघीय बजट यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के पुनर्अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?
लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित न हो तो लोकसभा का उपसभापति करता है। यदि लोकसभा का उपसभापति उपस्थित न हो तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। यदि राज्यसभा का उपसभापति उपस्थित न हो तो संसद के सदस्यों में से जिसे चुना जाए वह अध्यक्षता करता है। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद की लोक लेखा समिति का कार्य शासन के वित्तीय लेखा नियमन एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन का नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। राज्यसभा में वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य, जिनमें से 225 सदस्य राज्यों से 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा और सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन रखा जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक वर्ष 1961 में हुई थी। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त की जाती है। संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। संसद राज्य सूची के किस विषय पर कानून बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन करता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वेश खोलने की अधिकतम आयु क्या है? 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी होती है? 1 घंटा। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की देन है। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं।